नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। पहले चरण के चुनाव को लेकर के आज चुनाव प्रचार जो है थम गए हैं। शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार हो सकते थे, अब शाम 5 बजे से ज़्यादा समय हो चुका है और पहले चरण का जो चुनाव प्रचार हो रहा था वो अब थम गया है। आज 26 तारीख है, 28 तारीख को पहले चरण के मतदान होंगे। इन मतदानों में आपको बता दें कि राजधानी पटना की अगर बात करें तो राजधानी पटना के अंदर आने वाली 14 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर मतदान होनी है और इन सभी 5 विधानसभा सीटों पर कड़ी टक्कर जो है 3 पार्टियों के बीच देखने को मिल सकती है। आपको बता दें जो ये सीटें हैं उसमें मसौड़ी है, उसमें पालीगंज की सीट है, उसमें बाढ़ की सीट है, उसमें मोकामा की सीट है और उसमें विक्रम की सीट है। इन सीटों पर जो है विधानसभा चुनाव में जो पहले चरण में जो है वो मतदान होने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के ज़रिए कि आखिर इन सीटों पर किनके बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। राजधानी पटना जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से मोकामा, बाढ़, मसौड़ी, पालीगंज और विक्रम सीट पर पहले चरण में और बाकी सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव होने हैं। ऐसे में जिले की पहली चरण की 5 सीटों में से सिर्फ एक सीट एनडीए के पास है। मोकामा सीट पिछली बार अनंत सिंह ने निर्दलीय रहकर जीती थी, जबकि इस बार वे आरजेडी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। मोकामा अनंत सिंह के सामने जेडीयू की चुनौती। बिहार चुनाव के पहले चरण की हॉट सीट मानी जा रही मोकामा से बाहुबली नेता अनंत सिंह चौथी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। वे इस बार आरजेडी के चुनाव निशान पर किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके खिलाफ जदयू के राजीव लोचन को उतारा गया है। वहीं एलजेपी के सुरेश सिंह निषाद और आरएलएसपी से दिलराज रोशन सहित कुल 8 प्रत्याशी यहां से मैदान में हैं। मोकामा सीट पर भूमियार वोटर्स की संख्या अधिक है। खुद अनंत सिंह भी भूमियार जाति से आते हैं। ऐसे में उन्हें इसका फायदा कितना मिलेगा ये तो मतदान के दिन पता चलेगा। बता दें कि 2015 चुनाव में अनंत सिंह ने निर्दलीय उतरकर जेडीयू के नीरज कुमार को करीब 15,000 मतों से परास्त किया था। पालीगंज, जहां लोजपा ने बनाया है त्रिकोणीय मुकाबला। पालीगंज सीट के मुकाबले को एलजेपी ने काफ़ी दिलचस्प बना दिया है। पालीगंज से मौजूदा विधायक रहे जयवर्धन यादव ने इस बार आरजेडी छोड़कर जदयू के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। इनका मुकाबला भाकपा माले के प्रत्याशी संदीप सौरभ से है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी से बगावती तेवर अपनाने वाले नेता जो है इस बार एलजेपी में शामिल हो गई हैं और उनका नाम है उषा विद्यार्थी, जो पालीगंज से दांव ठोक रही हैं और उन्होंने इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। हालांकि यह जयवर्धन परिवार का मजबूत इलाका माना जाता है। उनके पिता राम लखन यादव भी कई बार विधायक रह चुके हैं। विक्रम, निर्दलीय के कारण त्रिकोणीय लड़ाई। विक्रम विधानसभा सीट पर बीजेपी के बागी नेता के निर्दलीय उतरने से यहां की सियासी लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। यहां महागठबंधन के उम्मीदवार सिद्धार्थ सौरभ मैदान में हैं, जबकि एनडीए की तरफ से बीजेपी प्रत्याशी अतुल कुमार ताल ठोक रहे हैं। वहीं बीजेपी से बगावत कर चुके निर्दलीय तौर पर अनिल कुमार मुकाबले में बने हुए हैं। 2015 में कांग्रेस के सिद्धार्थ सौरभ को बीजेपी के अनिल कुमार ने कड़ा टक्कर देते हुए 44,000 मतों से हराया था। बता दें कि 2015 में कांग्रेस के सिद्धार्थ सौरभ और बीजेपी के अनिल कुमार के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। कांग्रेस ने यहां पर बीजेपी को करीब 44,000 मतों से मात देकर कब्जा जमाया था। मसौड़ी, आरजेडी और जदयू के बीच मुकाबला। पटना जिले की मसौड़ी विधानसभा सीट पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इस पर मुख्य मुकाबला जदयू के नूतन पासवान और आरजेडी की मौजूदा विधायक रेखा देवी के बीच है। पिछले चुनाव में भी इन्हीं दोनों के बीच सियासी मुकाबला हुआ था और आरजेडी ने करीब 39,000 मतों से जीत हासिल की थी। हालांकि नूतन पासवान जीतनराम मांझी की पार्टी से मैदान में उतरी थी। इस बार जदयू से किस्मत आजमा रही हैं। एलजेपी के परशुराम कुमार और बसपा से राजकुमार राम भी मैदान में हैं। बाढ़, कांग्रेस बीजेपी की चौथी लड़ाई। पटना की बाढ़ विधानसभा सीट से इस बार भले ही 18 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने
सत्येंद्र बहादुर को टाल ठुकवाया है। हालांकि 2015 के चुनाव में बाढ़ सीट पर बीजेपी के ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू और जदयू के मनोज कुमार के बीच मुकाबला हुआ था। इस मुकाबले में बीजेपी ने करीब 12,000 मतों से जीत दर्ज की थी। तो ये थी पटना की 5 वो सीटें जिन पर पहले चरण में मतदान होने वाले हैं। इन सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब ये तो 28 तारीख को पता चलेगा कि जनता किसके पक्ष में वोट डालेगी और जनता का मत जो है वो मतदान पेटी या यूं कह लें ईवीएम में कैद हो जाएगा, जो कि 10 तारीख को खुलेगा। तो पता चल जाएगा कि इन 5 सीटों पर जो कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा था वो सच में कितना कड़ा मुकाबला था। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। धन्यवाद।